दोस्तों, आज का जनरेशन में हवाई अड्डा होना बहुत ही जरूरी है। हवाई अड्डा होने पर ट्रैवल टाइम बहुत ही कम हो जाता है। एयरप्लेन हमारी ट्रैवल को आरामदायक और समय को भी बचाता है। आज भारत में कुल 487 हवाई अड्डे मौजूद हैं, जिनमें से एआई कुल 137 हवाई अड्डों का प्रबंधन करता है, जिसमें 29 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, 3 सिविल इनक्लेव, 10 सीमा शुल्क हवाई अड्डे, 4 सिविल इनक्लेव और 103 घरेलू हवाई अड्डे, 23 सिविल इनक्लेव शामिल हैं और भारत में कुल 14 हवाई अड्डे अंडर कंस्ट्रक्शन में हैं। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं भारत के 10 सबसे व्यस्त एयरपोर्ट के बारे में। 10 नंबर पर है पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट। पुणे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पुणे शहर से कुछ दूरी लोहेगांव में स्थित है। यह एयरपोर्ट 1939 में बना था। इस एयरपोर्ट पर 2 टर्मिनल मौजूद है। यह एयरपोर्ट से रोजाना 180 हवाई विमान इस एयरपोर्ट से संचालित होती है। पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट में अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक 80,07,160 लोगों ने इस एयरपोर्ट से ट्रैवल किया है। 9 नंबर पर है गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे डैबलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी कहा जाता है। इस एयरपोर्ट को 1955 में बनाया गया था। इस एयरपोर्ट पर 2 टर्मिनल मौजूद है। यह एयरपोर्ट पर सुबह से लेकर दोपहर तक सैन्य अभ्यास होता है, इसीलिए इस एयरपोर्ट पर सुबह से लेकर दोपहर तक नागरिक विमान की अनुमति नहीं है। इसीलिए दोपहर से लेकर रात तक उड़ानें भरने की अनुमति है। इस एयरपोर्ट में अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक लगभग 83,59,393 लोगों ने इस एयरपोर्ट से ट्रैवल किया है। 8 नंबर पर है कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यह एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो दक्षिण पश्चिमी भारत में केरल के कोची शहर को सेवा प्रदान करता है। ये शहर के केंद्र से लगभग 25 किलोमीटर 16 मील उत्तर पूर्व में नेदुम्बुसेरी में स्थित है। ये हवाई अड्डा भारत में सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के तहत विकसित होने वाला अपनी तरह का पहला हवाई अड्डा है। इस परियोजना को 32 देशों के लगभग 10,000 अनिवासी भारतीयों द्वारा वित्त पोषित किया गया था। ये केरल राज्य का सबसे व्यस्त और सबसे बड़ा हवाई अड्डा है और दक्षिण भारत का चौथा सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। अंतर्राष्ट्रीय यातायात के मामले में ये भारत का तीसरा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है और कुल मिलाकर 7वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। कोचिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट में 3 टर्मिनल मौजूद है। 2 टर्मिनल घरेलू विमान के लिए और 1 टर्मिनल अंतर्राष्ट्रीय विमान के लिए मौजूद है। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट में अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक 88,12,531 लोगों ने इस एयरपोर्ट में ट्रैवल किया है। 7 नंबर पर है अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जैसा सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी कहा जाता है। इस एयरपोर्ट की शुरुआत 1937 में हुई थी। इस एयरपोर्ट पर 2 टर्मिनल मौजूद है। एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई विमान के लिए है और एक टर्मिनल जिससे घरेलू विमान के लिए उड़ने भरती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रोजाना 220 से 230 विमान संचालित करता है। अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस एयरपोर्ट से अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक 10 मिलियन से भी अधिक लोगों ने ट्रैवल किया है। 6 नंबर पर है कोलकाता एयरपोर्ट, जिसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी जाना जाता है। यह एयरपोर्ट कोलकाता से 15 किलोमीटर दूर दमदम में स्थित है। यह एयरपोर्ट भारत की तीसरी सबसे पुरानी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा में से एक है। यह एयरपोर्ट 1924 में बना था। ये कोलकाता एयरपोर्ट 2021 में भारत का 5वां सबसे व्यस्त एयरपोर्ट था, पर 2022 से 2023 में ये घटकर भारत का 6वां सबसे व्यस्त एयरपोर्ट हो गया। कोलकाता एयरपोर्ट से 430 से भी अधिक हवाई विमान को संचालित किया जाता है। कोलकाता एयरपोर्ट पर 3 टर्मिनल और 2 रनवे मौजूद हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा में मार्च 2022 से अप्रैल 2023 तक 1,77,68,862 लोगों ने इस एयरपोर्ट से ट्रैवल किया है। हवाई अड्डा एशिया का 20 सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है। 5 नंबर पर है चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट सन 1930 में बना था। इस एयरपोर्ट पर 3 टर्मिनल मौजूद है। एक टर्मिनल कार्गो के लिए और 2 और 3 अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू विमान के लिए है। इस एयरपोर्ट पर 2 रनवे है। यह एयरपोर्ट से रोजाना 380 से 400 फ्लाइट से संचालित किया जाता है और 1,37,693 एयरक्राफ्ट मूवमेंट चौक और 3,42,737 कार्गो टुलाइट को संभाल गया। अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक इस एयरपोर्ट पर से 1,80,71,393 लोगों ने ट्रैवल किया है। 2018 की मान्यता के अनुसार यह एशिया का 49वां सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है। 4 नंबर पर है हैदराबाद एयरपोर्ट, जिसे राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी कहा जाता है।
यह एयरपोर्ट हैदराबाद से 24 किलोमीटर दूर शमशाबाद में स्थित है। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट सन 2008 में बनकर रेडी हुआ था। इस एयरपोर्ट पर 2 टर्मिनल मौजूद है। सिर्फ एक टर्मिनल से अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू विमानें उड़ने की इजाजत है और एक टर्मिनल सिर्फ कार्गो के लिए बनाया गया है। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रोजाना 225 हवाई विमान संचालित किया जाता है और एक साल में 1,58,747 एयरक्राफ्ट मूवमेंट 1,42,434 कार्गो टॉनिक संभाल गया। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक 2,09,96,027 मतलब 21 मिलियन से भी अधिक लोगों ने ट्रैवल किया है। 3 नंबर पर है बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी कहा जाता है। भारत के कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में सेवा देने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। 4000 एकड़ 1600 हेक्टेयर में फैला ये शहर के उत्तर में देवनहल्ली के उपनगर के पास लगभग 30 किलोमीटर 19 मील की दूरी पर स्थित है। इसका नाम बेंगलुरु के संस्थापक केम्पेगौड़ा प्रथम के नाम पर रखा गया है। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर्नाटक का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा बन गया, जिसे क्लीनमैक्स सोलर द्वारा विकसित किया गया है। यह एयरपोर्ट 2008 में खोला गया था। इस एयरपोर्ट पर 2 टर्मिनल और 2 रनवे मौजूद है। इस एयरपोर्ट से रोजाना 700 फ्लाइट, जिसमें 611 घरेलू विमान और 89 अंतर्राष्ट्रीय हवाई विमान को हैंडल किया जाता है। यह एशिया का 29 बिजिएस्ट एयरपोर्ट है। यहाँ से 2,23,223 एयरक्राफ्ट मूवमेंट 4,10,311 कार्गो टॉनिक को संभाल गया। केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक 3,19,11,429 मतलब 31 मिलियन लोगों ने ट्रैवल किया है। 2 नंबर पर है मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी कहा जाता है। मुंबई महानगर क्षेत्र की सेवा करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ये दिल्ली के बाद कुल और अंतर्राष्ट्रीय यात्री यातायात के मामले में भारत का दूसरा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है और ये दुनिया का 28वां सबसे व्यस्त एयरपोर्ट और एशिया का 14वां सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है। इस एयरपोर्ट की शुरुआत 1942 में हुई थी। इस एयरपोर्ट पर 2 टर्मिनल और 2 रनवे मौजूद है, जहाँ से एक टर्मिनल से घरेलू विमान और दूसरे टर्मिनल से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विमान को हैंडल किया जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से रोजाना 980 से 1000 हवाई विमान को हैंडल किया जाता है और जहां 2,90,387 एयरक्राफ्ट मूवमेंट और 7,76,934 कार्गो टनज को संभाल गया। अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक करीब 4,39,30,298 लोगों को हैंडल किया गया। 1 नंबर पर है भारत के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट न्यू दिल्ली एयरपोर्ट, जिसे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे भी कहा जाता है। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर बना ये भारत का व्यस्ततम विमान क्षेत्र है। हवाई अड्डे के नवीनतम टर्मिनल 3 के चालू हो जाने के बाद से 4,60,00,000 यात्री क्षमता तथा वर्ष 2030 तक की अनुमानित यात्री क्षमता 10 करोड़ के साथ ये भारत के साथ साथ पूरे दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण व्यापार संबंधी विमानन केंद्र बन गया है। भारत की वाणिज्यिक राजधानी मुंबई के छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र के साथ इसके आंकड़े मिलाकर देखें तो ये दोनों दक्षिण एशिया के आधे से अधिक विमान यातायात को वहन करते हैं। इस विमान क्षेत्र के संचालक दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (DIL) इसे विश्व का अगला अंतर्राष्ट्रीय ट्रांजिट हब बनाने के प्रयास कर रहा है। इस एयरपोर्ट की शुरुआत 1986 में हुई थी। इस एयरपोर्ट पर 4 टर्मिनल और 1 कार्गो टर्मिनल और 4 रनवे मौजूद है। इस एयरपोर्ट से रोजाना 1300 फ्लाइट हैंडल और 3,45,143 एयरक्राफ्ट मूवमेंट और 6,45,000 कार्गो टनज को हैंडल किया गया और इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दुनिया का 9 सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में अप्रैल 2022 से लेकर मार्च 2023 तक करीब 6,93,27,000 से भी अधिक लोगों ने ट्रैवल किया है, इसलिए विश्व का 9 सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है और यह भारत का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है।